बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम। आपकी एनएफ डेट्स नज़दीक आ गई है और हमारा फोकस है आपको 14 तारीख से पहले पहले मुकम्मल तैयारी कराना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना तैयारी करें, स्मार्ट बने स्मार्ट एग्ज़ाम के साथ। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि उन मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ और सीक्रेट पैटर्न्स को डिकोड करेंगे जो आपको मेरिट लिस्ट्स के टॉप पर लेकर जाएगा। अगर आपने ये सेशंस मिस किया तो समझें आपने अपनी पूरी तैयारी रिस्क पर लगा दी है। इसलिए अपना नोटबुक और पेन उठाएं और चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, एएनएफ को मैंने आपको पहले वीडियो में ये बता दिया कि 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से एमसीक्यूज़ आएगा, उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से आएगा, जनरल नॉलेज के हवाले से आएगा, एएनएफ के बारे में आएगा और इंग्लिश का आएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये 5 सब्जेक्ट्स आएंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज़ पे आ जाते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ जी, क्वेश्चन नंबर 1, इन विच केव वाज द फर्स्ट रिविलेशन वही सेंड डाउन। ठीक है, पहली वही जो है वो किस गार में, यानी पहली वही जो है वो कब नाजिल हुई थी और किस गार में नाजिल हुई थी। कब तो नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है किस गार में नाजिल हुई थी। ठीक है, पहली वही तो वो थी केव हिरा। केव कहते हैं गार गार को। ठीक है, जो पहाड़ों के अंदर गारें बनी होती हैं उनको केव कहते हैं। ठीक है, तो केव जो है गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान। अच्छा जी, कुरान पाक में सबसे जो लंबी सूरा है वो कौन सी है। ठीक है, तो वो है सूरह अल बकरा। सूरह अल बकरा जो है ये कुरान पाक में सबसे लंबी सूरा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन विच हिजरी ईयर वाज ज़कात मेड कंपलसरी। अच्छा, कौन सी हिजरी में ज़कात को जो है वो फ़र्ज़ कर दिया गया था। तो वो सेकंड हिजरी है। सेकंड हिजरी में ज़कात को फ़र्ज़ कर दिया गया था। ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अपने पास ये नोट कर लें। ठीक है, समझ में नहीं आता वीडियो को पीछे जाएं फिर दोबारा देखें। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। हाउ मेनी तकबीर्स आर देयर इन नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें होती हैं। तो ऑब्वियसली 4 होती हैं। नमाज जनाजा में तकबीरें जो हैं वो 4 होती हैं। जिनको मेरे हिसाब से तो सबको ही पता होगा, जिनको नहीं पता तो वो तैयारी कर लो यार, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड इन विच हिजरी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है इनका एक मुआहदा हुआ था। तो वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है उस मुआहदे को नाम दिया गया था। एक मुसलमानों का मुआहदा हुआ था जिसको ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का नाम दिया गया था। तो वो कब हुआ था, यानी किस हिजरी में हुआ था। तो वो 6 हिजरी को जो है साइन हुआ था। ठीक है। अच्छा, विच प्रॉफिट इज़ नॉन हैज़ अबुल बशर। अच्छा, कौन से ऐसे नबी हैं जिनको अबुल बशर कहते थे। तो वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रॉफिट मेंशन्ड बाय नेम इन द कुरान। ठीक है, कितने हमारे पैगंबर हैं, हमारे नबी हैं जिनको कुरान में मेंशन किया गया है नाम लेके। ठीक है, तो वो है 25। 25 नबियों को नाम लेकर कुरान में मेंशन किया गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन विच बैटल वाज द टूथ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्टरेड। अच्छा, कौन सी जंग में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ था। मार्टरेड कहते हैं शहीद को। ठीक है, बैटल ऑफ ओहद, जंग ओहद में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ था। क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट फीमेल मटायर ऑफ इस्लाम। अच्छा, इस्लाम की कौन सी पहली ऐसी औरत थी जो शहीद हुई थी। ठीक है, पहली औरत जो शहीद हुई थी उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इस्लाम में कौन सी पहली औरत है जो शहीद हुई है, उसका नाम क्या है। तो ये है नाम जी, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो इस्लाम की पहली लेडी हैं जो शहीद हुई थी। विच सूरा डज नॉट स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी सूरा है जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती। ठीक है, कुरान पाक में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो कुरान पाक नहीं लिखा लेकिन सूरा का हवाला दिया गया है, तो सूरा तो ऑब्वियसली कुरान पाक में ही होते हैं। तो सूरह तौबा जो है ये बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, जनरल नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री इज़ नोन हैज़ द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। अच्छा, किस कंट्री को जो है किस मुल्क को सफ़ेद हाथियों का मरकज़ कहा जाता है, ठीक है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। तो वो जो है थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का मरकज़। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। टर्की का कैपिटल क्या है, तो ये है अंकारा। अंकारा जो है टर्की का कैपिटल है। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा पूछ रहा है कि जी दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, तो वो है पैसिफिक ओशियन। ओशियन कहते हैं समंदर को, ठीक है। पैसिफिक ओशियन जो है, पैसिफिक समंदर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेट ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू द यूएसए बाय विच कंट्री। स्टेट ऑफ लिबर्टी जो है ये एक गिफ्ट का नाम है, और ये पूछ रहा है कि स्टेट ऑफ लिबर्टी जो है ये अमेरिका को यानी यूएसए को किसने गिफ्ट किया था, विच कंट्री किसने गिफ्ट किया था, ठीक है, तो वो किया था फ्रांस ने। फ्रांस ने जो है स्टेट ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था यूएसए को। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी क्या है, तो वो है यान। यान जो है ये जापान की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का जो है फाउंडर कौन है, तो वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है ये फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी फिल्टर्स द ब्लड। अच्छा, ये पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी जो है यानी इंसानी जिस्म का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे खून को साफ़ करता है, तो वो है किडनी, ठीक है। किडनी जो है, किडनी ऐसा ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को जो है वो रिफाइन करता है, फिल्टर करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को, तो दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान रेगिस्तान जो है वो कौन सा है, सहारा, गोबी, अंटार्कटिका, थर। अंटार्कटिका जो है ये सबसे बड़ा रेगिस्तान इसको कहा जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो अंटार्कटिका है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हिज इन। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, इज इन कहाँ पर है, तो वो है द हेजियो में, ठीक है, यहाँ पर ये है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट। अच्छा, कौन सा ऐसा सयारा है, प्लैनेट कहते हैं सयारे को, कौन सा ऐसा सयारा है जिसको लाल सयारा कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है, तो वो है जुपिटर। जुपिटर को जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो जो है पाकिस्तान का जो है गवर्नर जनरल जो था पहला, वो कौन था, तो वो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज डैश इन नेचर। ठीक है, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पाकिस्तान में किसका था, यानी डैश इन नेचर। वो पूछ रहा है कि यहाँ पर एक खाली पुर करें, ठीक है। अब पुर इधर ऐसे नहीं करना कि बस कोई भी उठा के लगा दिया, पहले सवाल देखो कि क्या है। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज डैश इन नेचर, ठीक है। कुदरती जो है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ यानी किसका था वो, किस कुदरती निज़ाम को कहा गया, ठीक है, या वो किस में पास हुआ था, किसके लिए पास हुआ था, तो वो पार्लियामेंट्री जो है उसके लिए पास हुआ था। और इसको जो है 1970 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लाया गया था पार्लियामेंट्री को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। सॉरी, हाईलाइट हो गया। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे ऊंचाई वाला इलाका कौन सा है या उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो वो है केटू। केटू जो है पाकिस्तान का सबसे ऊंचाई वाला इलाका है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1940 वाज सेकेंडेड बाय होम फ्रॉम पंजाब। अच्छा, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1940 में किसने उसको सपोर्ट किया था, पंजाब से, ठीक है।
या किसने कॉल दी थी पंजाब से, तो वो थे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जो है कॉल किया था रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1940 में। दूसरा बंदा जो था जिसने रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान कॉल किया था। सही है। कॉल का मतलब मोबाइल वाला कॉल नहीं, कॉल का मतलब ये कि जिसने मीडिया पे आके बताया था, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात की थी 1940 में पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले, तो वो थे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, ठीक है, जिनका ताल्लुक़ था पंजाब से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, कौमी तराना किसने लिखा है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, हाफिज़ जलंधरी। और अगर ये भी आपको पता ना हुआ ना, तो आप सबसे बड़े जो है दुक्केबाज हो, ठीक है, आप सबसे बड़े दुक्केबाज हो। दुक्के लगा के नहीं जाना, तैयारी करनी है फिर जितनी भी हो सके। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तैयारी अच्छे से कर लो। 14 तारीख तक मैं अपलोड करता रहूँगा ये एएनएफ के बारे में, ओनली फॉर एएनएफ पे फोकस है हमारा, तो अपलोड करते रहेंगे, ये याद कर लो, ठीक है सारे। क्वेश्चन नंबर 6, द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 वाज ब्रोकेड बाय। अच्छा, जो इंडस वाटर ट्रीटी, ट्रीटी कहते हैं मुआहदे को, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ट्रीटी किसको कहते हैं? मुआहदे को। इंडस वाटर का जो मुआहदा था वो 1960 में किसने तोड़ा था? ठीक है, वो वर्ल्ड बैंक ने तोड़ा था 1960 में। इंडस वाटर के साथ हमारा उसका मुआहदा था 1960 से पहले, और 1960 में उसने तोड़ दिया वर्ल्ड बैंक ने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ सेंट्स। सेंट्स किसको कहते हैं? सेंट्स कहते हैं औलिया वलियों को, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा शहर है जिसको वलियों का शहर कहा जाता है, तो वो है मुल्तान। मुल्तान जो है पाकिस्तान का, जिसको सिटी ऑफ सेंट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1965 वॉर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल, ये बड़ा है भी ट्रिकी, इसको समझना है। अच्छा, ये जी ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि 1965 की जंग में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है। तो 1965 जो है ना, 1965 में प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं था पाकिस्तान का, प्रेसिडेंट था। और प्रेसिडेंट कौन था? अगर आ जाता है कि जी हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1965 वॉर, ठीक है, तो आपने कहना है अब अयूब खान जो है वो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर नन ऑफ दिस जो है ये आंसर है। अच्छा, पाकिस्तान, क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन। अच्छा, पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किस साल में जो है कंडक्ट किया था, या कब कंडक्ट किया था? तो 1998, 28 मई, ठीक है। अब वो उसने वैसे ही पूछा है, तो 28 में भी आप लोगों ने याद रखना है, ये इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं ना, वो न्यूक्लियर टेस्ट वॉर डे ऐसा कोई होता है, 28 मई को हम मनाते हैं। 1998, 28 मई, सही, 28 मई 1998 को जो है फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। तो ये इसका जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। द शिमला एग्रीमेंट 1972 वाज साइंड बिटवीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड ZA मीन्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड। अच्छा, जो शिमला एग्रीमेंट था 1972 में, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किसने साइन किया था? ठीक है, वो किया था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने जो है शिमला एग्रीमेंट 1972 का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया था साइन, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये साइन हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में ये साइन हुआ था। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, एएनएफ। क्वेश्चन नंबर 1 एएनएफ के बारे में है जी, ये सारे एमसीक्यूज, तो इनको मोस्टली आपने याद करना है, ठीक है। एएनएफ के बड़े ट्रिकी भी क्वेश्चंस होते हैं और बड़े जो है लेंदी भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ा आपने जहाज़ नहीं उड़ाना, एक एमसीक्यूज का पेपर ही देना है, लेकिन उसके लिए भी तैयारी करके जानी है। क्वेश्चन नंबर 1 जी, एएनएफ वर्क्स अंडर विच फेडरल मिनिस्ट्री, ठीक है। एएनएफ जो है वो किस फेडरल मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनसी के अंडर काम करता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द हेड डीजी ऑफ एएनएफ। अच्छा, ये जो है ना, ये आप लोगों ने याद रखना है, एएनएफ का जो हेड होता है उसको कहते हैं डीजी। डीजी का रैंक क्या होता है? ये भी यही सवाल कर रहा है कि जी
जो एएनएफ का हेड होता है डीजी, उसका रैंक क्या है, क्या होता है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हेड डीजी ऑफ एएनएफ, ठीक है। अच्छा, जो एएनएफ का हेड होता है उसका रैंक होता है मेजर जनरल। मेजर जनरल ये आर्मी से ही आए हुए होते हैं, ठीक है। आर्मी में मेजर जनरल होता है, उसको हेड बना दिया जाता है एएनएफ का, ठीक है। और वहाँ पर फिर उसको जो है डीजी कहा जाता है, सही है। डिस्ट्रिक्ट जनरल या फर्दर उसको जो भी कहा जाता है, बट ये है कि मेजर जनरल जो है ये एएनएफ का डीजी होता है, ठीक है। अच्छा, मेजर जनरल यहाँ पर नहीं आता तो फिर आप लोगों ने ब्रिगेडियर कर देना है। मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों ने ये याद रखना है कि आर्मी में जो है रैंक वाइज एज ए, जैसे ऑफिसर जब रैंक वाइज जाता है तो रैंक आप लोगों ने याद कर लेने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले जब आप पीएमए की टेस्ट क्लियर करेंगे और आप जो है पास आउट हो जाए होकर यूनिट में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको रैंक जो है दिया जाएगा, यानी यूनिट में जब आप जाएंगे तो आपका रैंक होगा सेकंड लेफ्टिनेंट, जिसके चेस्ट पर 2 सितारे होते हैं, सही है। उसके बाद जी होगा, सॉरी, 1 सितारा होता है, उसके चेस्ट पे 1 सितारा होता है। उसके बाद फिर होता है लेफ्टिनेंट, जिसके 2 सितारे होते हैं। फिर लेफ्टिनेंट के बाद आप बनते हैं कैप्टन, कैप्टन के बाद बनता है मेजर, मेजर के बाद बनता है लेफ्टिनेंट कर्नल, जिसके अंदर पूरा एक यूनिट आता है। अच्छा, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद जो है जो है ऑफिसर बनता है, आर्मी ऑफिसर बनता है कर्नल, कर्नल के बाद बनता है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद बनता है मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद बनता है लेफ्टिनेंट जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल के बाद बनता है जनरल, ठीक है। जनरल वो जैसे अभी हमारा आसिफ मुनीर है, ठीक है, करंट चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी स्टाफ, तो उसको कहते हैं जनरल को जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, और उसका रैंक क्या होता है, वो जनरल होता है, सही है। अच्छा, एएनएफ का जो हेड होगा डीजी, उसका रैंक क्या होगा, उसका होगा मेजर जनरल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। द CNSA एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। CNSA का जो एक्ट है, जो कानून है, वो किस साल में पास हुआ है, ठीक है। तो ये पास हुआ है 1997 में। CNSA का जो फुल फॉर्म है वो है कंट्रोल नार्कोटिक्स, नार्कोटेक्स, सॉरी, नार्कोटेक्स यार, नार्कोटेक्स सब्सटेंस एक्ट का जो स्टैंड बनेगा वो कंट्रोल नार्कोटिक्स सब्सटेंस एक्ट बनेगा। और ये किस साल में पास हुआ था, ये 1997 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। व्हाट डज MATRC स्टैंड फॉर इन ANF कंटेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक जो है इसका स्टैंड क्या बनता है एएनएफ के नज़रिए से, यानी एएनएफ के नज़रिए से मैट्रिक का स्टैंड क्या बनता है, तो वो बनता है मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज एएनएफ एकेडमी लोकेटेड। एएनएफ की एकेडमी कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो जी है इस्लामाबाद में। एएनएफ की जो एकेडमी है वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ सिंथेटिक ड्रग, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल पूछ रहा है कि जो मस्नूई ड्रग है, जो मस्नूई जैसे अब ड्रग को क्या बोलते हैं यार, खैर, जो मस्नूई ड्रग हैं वो इनमें से कौन सी हैं, सही है, जो ज़्यादा असर करने वाली हैं, या फर्दर जो भी समझ ले। अब सिंथेटिक ड्रग आ गया एएनएफ के सवाल में, तो आपने बस चुपचाप करके आइस लिख देना है, क्योंकि आइस जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक नशा है, ठीक है। ओपियम कहते हैं अफीम को, कैनबिस कहते हैं भांग को, और हीरोइन आपको पता है किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेक्शन ऑफ द CNSA 1997 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। अच्छा, CNSA यानी कंट्रोल नार्कोटिक्स सब्सटेंसेस एक्ट 1997 के तहत ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले को किस सेक्शन के तहत पनिशमेंट दी जाती है, उसका सेक्शन क्या है, तो उसका सेक्शन है सेक्शन 9, ठीक है। सेक्शन 9 के तहत जो है ड्रग ट्रैफिकिंग वाले को सज़ा दी जाती है। मैक्सिमम क्या सज़ा दी जाती है, तो मैक्सिमम इनको दैट आर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, ठीक है।
या तो मौत की सज़ा दी जाती है या उनको ज़िंदगी भर जेल में रहने की सज़ा दी जाती है। ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ एएनएफ? एएनएफ का जो है प्राइमरी रोल क्या है? बॉर्डर ऑफ डिफेंस नहीं, बॉर्डर ऑफ डिफेंस जो है ये आर्मी का रोल है। कर्बिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, हाँ ये रोल है एएनएफ का, ड्रग की ट्रैफिकिंग को रोकना, ठीक है। इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं है, एफआईए या आईएसआई का काम है। वीआईपी सिक्योरिटी, ये भी जो है सिक्योरिटी इदारों का काम है, ये एएनएफ का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, द गोल्डन क्रिसेंट ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन इंक्लूड्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखो ट्रिकी। इसका इससे जो पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है उसमें यही सवाल आया है, ठीक है। द गोल्डन क्रिसेंट मतलब उसमें थोड़ा चेंज है सवाल। अब अगर आपने वो वीडियो देखी है ना तो आपको ये सवाल तो आसानी से समझ आ जाएगा। पहले मैं आपको सवाल बता दूँ कि क्या बोल क्या रहा है, वो कह क्या रहा है, सवाल है क्या। द गोल्डन क्रिसेंट, वो कह रहा है गोल्डन क्रिसेंट जो है, जो ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन है, वो इंक्लूड है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और कौन से मुल्क के साथ? तो वो है ईरान के साथ। सही है, ईरान इसका राइट आंसर है। अच्छा, इससे पहले जो एक वीडियो में सवाल था वो ये था कि गोल्डन क्रिसेंट जो है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, इनको जो नहीं, गोल्डन क्रिसेंट जो है वो किन को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो ये सवाल आया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो तभी कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ना सारी वीडियो मेरी देख लें। जो वीडियो आपने नहीं देखी इससे पहले एक अपलोड की हुई है, ये अभी अपलोड करने लगा हूँ और इसके बाद भी अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, एएनएफ का टेस्ट देने से पहले पहले आप ये देख के जाएं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे एएनएफ के अलावा और कोई भी वीडियो 14 मई तक नहीं डालूँगा, ठीक है। 14 मई तक मेरा मेरा खुद जो है, सॉरी 14 अप्रैल तक मेरा खुद ये फोकस है कि मैं एएनएफ के जो है रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझा दूँ ताकि आपको पेपर में मुश्किल ना हो। अगर देखो ना, एक वीडियो आपने देख ली, उसमें से अगर 5 भी सवालात आ गए और दूसरी वीडियो में से भी 5 भी आ गए तो आपके 10 एमसीक्यूज तो हल हो गए, आपको 10 तो नंबर मिल गए ना यार। चलें, ज़्यादा फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, बातचीत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, द रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ एएनएफ सिंध इज लोकेटेड इन, रीजनल डायरेक्टर जो है एएनएफ का वो कहाँ पर लोकेट है, उसकी जगह क्या है, वो कहाँ पर होता है, ठीक है। तो वो लोकेट है जी कराची में, इसकी लोकेशन है कराची, ठीक है। रीजनल डायरेक्टोरेट एएनएफ का जो है वो कराची में लोकेटेड है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश का। चूज़ द सिनोनियम ऑफ गिगांटिक। सिनोनियम मैंने आपको पहले बताया कि जो सिनोनियम होता है वो मिलता जुलता होता है और जो एंटोनियम होता है वो उलट होता है, ठीक है। अच्छा, गिगांटिक जो है वो बोलते हैं किसी भी बड़ी चीज़ को, ठीक है। तो स्मार्टिन ने ह्यूज, ह्यूज जो है इसका परफेक्ट सिनोनियम होता है। यहाँ पर बिग भी आ सकता है और दूसरे भी वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन गिगांटिक जो है वो बोलते हैं किसी भी बड़ी चीज़ को, ठीक है। चूज़ द एंटोनियम ऑफ आर्टिफिशियल। अच्छा, आर्टिफिशियल जो है वो बोलते हैं मसनूई चीज़ों को, यानी जो चीज़ हाथ से बनाई गई हो या जो आपने और मैंने बनाई हो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो एंटोनियम इसका उलट क्या होगा? ऑब्वियसली इसका उलट होगा नेचुरल, ठीक है, कुदरती चीज़ें। ये आर्टिफिशियल मतलब मसनूई चीज़ें, नेचुरल मतलब कुदरती चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक। शी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। तो एड जो है ये होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा जी, करेक्ट स्पेलिंग जो है ये अकर्ड की वो पूछ रहा है कि अकर्ड जो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ये, ठीक है, OCCURRED। अकर्ड जो है ये करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 5, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स। अच्छा, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जो है नया पता पलट दो, ठीक है, नया पता दिखा दो, नया पता पलट दिया, ठीक है, ऐसा एक मुहावरा है। तो उसका मतलब क्या है, ये मीन्स पूछ रहे हैं कि उसका मतलब क्या है। टू प्लांट अ ट्री, नहीं ये भी नहीं। टू चेंज बिहेवियर फॉर द बेटर, बिल्कुल यही है।
सही है। टू चेंज बिहेवियर फॉर द बेटर, कि आपने जो है ना बैठे बैठे मूड चेंज कर दिया, बिहेवियर अपने चेंज कर दिया फॉर द और अच्छा होने के लिए। सही है। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज टू पजेव वाइज हीज प्लेस फुटबॉल। अच्छा ये कह रहा है कि जो है ना टेढ़ी मेढ़ी आवाज़ निकाले इस लफ्ज़ की। ठीक है, जैसे कि ये लफ्ज़ है ही प्लेस फुटबॉल के, वो फुटबॉल खेल रहा है, तो आपने इसका जो है ना टेढ़ा फेढ़ा या उलट कर देना है। तो फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हिम, हाँ बिल्कुल ही बस टेढ़ा फेढ़ा कर दिया ना। फुटबॉल वाज प्लेस बाय हिम, तो वाज आ जाता है जी इन जो है पास्ट में। ठीक है, कि वो खेल रहा जो है फुटबॉल उसके साथ खेल रहा था। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो ये आ जाता है जी, ये भी आ जाता है पास्ट में, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, मतलब रास्ते से जा रहा है, उससे किसी ने पूछा कि हाँ भाई वो लड़का कहाँ है, तो उसने बता दिया कि भाई ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो वो जो है ना ऐसा वर्ड बनता है। बहरहाल क्वेश्चन ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज एन, अच्छा ये कह रहा है कि एक इंसान जो है वो सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? वी थिंक्स, ठीक है, अच्छी चीज़ों को देखता है, तो इज एन वो क्या कहा जाएगा? ठीक है, पेसिमिस्ट होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा, एथिस्ट होगा या ईगोइस्ट होगा? पेसिमिस्ट जो है ना वो कहते हैं किसी भी चीज़, मतलब जो ज़्यादा लोगों से बात ना करता हो, ठीक है, डरता हो किसी चीज़ से उसको। ऑप्टिमिस्ट कहते हैं जो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता हो, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो ज़्यादा लोगों पर फोकस करता हो, ज़्यादा लोगों से बातें करता हो, ठीक है, ब्राइट साइड उनकी जानने की कोशिश करता हो, ब्राइट साइड अपनी दिखाता हो, उनकी देखता हो, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। एथिस्ट जो है वो बोलते हैं उस इंसान को जो किसी भी जो है मज़हब से ताल्लुक़ ना रखता हो, यानी कुदरती चीज़ों में वो बिलीव, नेचुरल चीज़ों में वो बिलीव ना करता हो, उसको बोलते हैं एथिस्ट। ईगोइस्ट बोलते हैं, ऑब्वियसली ईगो आ गया तो आप समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डोंट लाइक टी, ही डजेंट लाइक टी, ही डजेंट लाइक टी, ही नॉट लाइक टी। तो ये जो राइट आंसर होगा ये होगा ही डजेंट लाइक टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। द प्लूरल ऑफ नाइफ, अच्छा नाइफ का प्लूरल पूछ रहा है, तो ये होगा नाइफ्स, नाइफ्स, निफ्स, नाइफिस, नहीं ये होगा नाइफ्स। ठीक है, प्लूरल जो होगा वो नाइफ्स होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ही इज़ डैश एम ए इन इंग्लिश, ही इज़ डैश मास्टर्स इन इंग्लिश। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है एन आएगा। ठीक है, ही इज़ एन मास्टर्स इन इंग्लिश, तो क्वेश्चन नंबर ये आंसर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अच्छा जी, ये सारा आप अपने पास नोट कर लें, जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट करे। ठीक है, कमेंट में मैं उसको बता दूंगा। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या वहाँ पर कैसे जाना है, क्या चीज़ें लेके जानी है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करो, या उस पर भी मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ये सारी चीज़ें नोट करें, तैयारी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।